गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सांवरिया ऑनलाइन जोन। अपने यहाँ 11th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस की आप लोगों की फिजिक्स की क्लास चल रही थी, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। अपना जो लास्ट टॉपिक हुआ था वो आप लोगों के भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र हो गया। कार्य क्षेत्र में अपन ने एक तो मास लिया था, आप लोगों के याद हो तो एक बार रिपीट करवा दूँ। एक आप लोगों ने मास लिया था, एक आप लोगों ने टाइम लिया था और एक आप लोगों के ने डिस्टेंस लिया था। ठीक है, ऐसे आप लोगों के पास में 3 भौतिक राशियां आई थी और ये तीनों भौतिक राशियां आप लोगों के यांत्रिक भौतिक राशियों को प्रदर्शित करती हैं। इनके लिए आप लोगों के लिमिट आई थी, एक बार आप लोग चाहो तो अपन देख लें। ये आप लोगों के पास में 10⁻³ kg से 10⁻55 या 56 kg के समथिंग आप लोगों के होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये ब्रह्मांड का द्रव्यमान होता है। फिर अपन बात करें आप लोगों के पास में जो टाइम है, इस टाइम में यदि अपन देखें तो आप लोगों के पास में 10⁻22 सेकंड से 10⁻18 सेकंड तक आप लोगों के पास में ये समय का विस्तार क्षेत्र आप लोग के आया था। इसको बोल सकते हैं अपन प्रास भी बोल सकते हैं। यह आप लोगों के द्रव्यमान की प्रास हो गई, ये आप लोगों के समय की प्रास हो गई। फिर अपन देखें तो आप लोगों की जो दूरी है उस दूरी को 10⁻15 मीटर से 10⁻26 मीटर तक लिया जाता है। ये दूरी की प्रास होगी, जिसमें आप लोगों के पास में ये जो आप लोगों की दूरी है ये नाभिक की त्रिज्या होती है। और अपन ये देखते हैं ये जो नाभिक की त्रिज्या है, ये नाभिक की त्रिज्या आप लोगों के 10⁻15 मीटर लिया जाता है, जिसको 1 फर्मी भी कहते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के पास में ब्रह्मांड का त्रिज्यीय क्षेत्र यदि लिया जाए तो ब्रह्मांड की त्रिज्या आप लोगों के पास में होगी। तो इस प्रकार से अपन ने इसका कार्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं। कार्य क्षेत्र के बाद में आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक आता है भौतिकी, प्रौद्योगिकी तथा समाज। 3 अपने फील्ड हैं। एक आप लोगों के पास में है भौतिकी, प्रौद्योगिकी और समाज। ये आप लोगों के पास में 3 क्षेत्र आते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। किस प्रकार से हैं देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं भौतिकी जो है। ये भौतिकी आप लोगों के पास में तकनीकी का एक मूल आधार है। तकनीकी का आधार आप लोग बोल सकते हैं। तकनीकी जो आप लोगों के डेवलप होती है वो फिजिक्स से निकल के आती है। तकनीकी जो आप लोगों के काम में ली जाती है उसको फिजिक्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। अपने फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो एक बार आप लोग और देख लो। अपने फिजिक्स में आती हैं तथ्य आते हैं। ये जो आप लोग के पास में जितने भी तथ्य आएंगे जिनको आप लोग फैक्ट्स बोलते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं परिकल्पनाएं, या आप लोगों के पास में परिकल्पनाएं होगी। तथ्य हो गया, परिकल्पनाएं आप लोगों के हो गई, या आप लोग बोल सकते हैं सिद्धांत आप लोगों के हो गए, या आप लोग बोल सकते हैं आप लोगों के नियम आप लोगों के यहाँ हो गए। ठीक है, या अपन बोल सकते हैं किसी प्रकार का कोई आप लोगों के यहाँ किसी प्रकार का कोई नियम आप लोगों के दे दिया जाए, सिद्धांत आप लोगों के दे दिया जाए, या आप लोगों के यहाँ जितनी भी नई तकनीकी जो सूत्र आप लोगों के होते हैं, या तकनीकी सूत्र बोल सकते हैं, या आप लोगों की जो टेक्नोलॉजी यहाँ काम में आती है, उन सब के बारे में अपन यदि देखें तो ये सब फिजिक्स की ही देन है। फिजिक्स इन पे डिपेंड होती हैं। जितनी भी अपनी घटनाएं होती हैं, या आप लोग बोल सकते हैं जितने आप लोगों के पास में घटनाक्रम होते हैं, ये सब अपन देखते हैं तो अपने फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स पर डिपेंड होती है आप लोगों की प्रौद्योगिकी। देखो, प्रौद्योगिकी जो होती है, इस प्रौद्योगिकी में अपन यदि देखें तो आप लोगों के पास में जितनी नई मशीनरी बनती है, देखो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि नई मशीनरी बनती है। या अपन बोल सकते हैं कि आप लोगों के पास में यदि किसी प्रकार की बात करें तो अपने पुरानी यदि कोई मशीन है, या आप लोगों के पहले से किसी प्रकार का कोई मॉडल बना हुआ है, किसी मशीन का आप लोगों के मॉडल बना रखा है, तो उस मॉडल में सुधार कर दिया जाता है।
मॉडल में सुधार करके नई तकनीकी का इसमें समावेश किया जाता है, या बोल सकते हैं कि नई कोई मशीनरी का निर्माण यदि किया जाता है तो इससे क्या होता है, इससे इस मशीनरी की कार्य करने की क्षमता, या आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो आप लोग के आउटपुट प्राप्त होता है उस आउटपुट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ अपन देखते हैं कि जितने भी आप लोगों के पास में पुराने मॉडल बने हुए हैं उन मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, नई तकनीकी उसमें तकनीकी का समावेश करते हैं। तो तकनीकी का जब समावेश किया जाता है तो आप लोग के पास में यहाँ नया वर्जन प्राप्त होता है। जैसे अपन मोबाइल में देखते हैं, यदि कोई नया वर्जन आ जाता है तो हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। ऐसे ही आप लोग की जो तकनीकी होती है, जैसे से अपना आईटी सेक्टर डेवलप होगा, ये आईटी सेक्टर जितना डेवलप होता जाता है वैसे वैसे यहाँ तकनीकी और अधिक बढ़ती जाती है। ये आईटी सेक्टर तकनीकी के रूप में यहाँ आप लोगों के प्रौद्योगिकी में काम में आता है। जैसे अपन बात करें, सबसे पहले यदि अपन देखें तो यहाँ जितनी भी आप लोग की मशीनरी बन रही है, जितनी मशीनरी आप लोग के काम में ली जाती है, उन मशीनरी में यदि हम लोग थोड़ा सा भी यदि अपने दैनिक जीवन से जोड़ने की कोशिश करें तो अपन देखें कि आप लोगों का जो दैनिक जीवन है, ये दैनिक जीवन भी इस तकनीक पर आधारित है। दैनिक जीवन जो है, ये दैनिक जीवन आप लोगों के भौतिक विज्ञान पर आधारित है। ये दैनिक जीवन जो है, ये दैनिक जीवन अपनी प्रौद्योगिकी से प्रभावित होता है। जैसे मान लो आज हमारे सुबह की यदि अपन बात करें तो अपने घर में जितने भी अपनी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे पानी का मान लो ट्यूबवेल से पानी निकालना हो गया, पहले के समय में इंजन काम में लिए जाते थे। इंजन से पहले की यदि अपन बात करें तो पहले के समय में चरस के माध्यम से, या अपन ये चरस में, चरस गांजे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, चरस हुआ करता था जिससे पानी निकाला जाता था। बैल ऊँट वगैरह से पानी निकालते थे। फिर आप लोग के धीरे धीरे इंजन का आविष्कार हुआ, इंजन की पहुँच गाँवों तक हो पाई और गाँव में इंजन काम में लिया जाने लग गया, जिससे कुएं से पानी निकाला जाने लग गया। फिर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों के पास में विद्युत मोटर आ गई। विद्युत मोटर से फिर अपन देखते हैं कि पानी निकालते हैं। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई कि अपन यहाँ यदि लाइट आ जाती है, आप लोगों के ट्यूबवेल पे यदि लाइट आ जाती है तो अपने को स्विच भी ऑन करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक चल जाता है। यहाँ आप लोगों की जितनी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जितनी आप लोगों की तकनीक बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपना जो मनुष्य जीवन है ये आलसी होता जा रहा है। मनुष्य जो है वो अपने आप को आलसी बनाते जा रहा है। और अपन देख रहे हैं कि ये आप लोगों के जितनी तकनीक बढ़ती जा रही है वो अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। अपन ये मानते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवन है ये हमारा जीवन स्तर बढ़ रहा है। दैनिक जीवन जो आप लोगों का है, इस दैनिक जीवन का क्या होता है, विकास होता है। दैनिक जीवन का क्या होता है, यहाँ पे विकास होता है। और दैनिक जीवन का यदि विकास होगा तो हम लोग आधुनिक जो सुविधाएं हैं, या आप लोग बोल सकते हैं आधुनिक जो तकनीक है, इस आधुनिक तकनीक को काम में ले पाते हैं। आधुनिक जो तकनीक है, इस तकनीक को अपन यहाँ काम में ले पाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ अपनी तकनीक ऐसी भी है जिसका हमारे दैनिक जीवन पर बुरा असर पड़ता है। जो मैंने आप लोग को अभी बताया, मनुष्य जीवन धीरे धीरे आलसी होता जा रहा है। आलसी होगा तो यहाँ कार्य करने की क्षमता अपनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। अपन जो पहले शारीरिक मेहनत किया करते थे वो शारीरिक मेहनत कम हो जाएगी। शारीरिक मेहनत कम हो जाएगी तो हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, और स्वास्थ्य में यदि गिरावट आएगी तो हमारे यहाँ बीमारियाँ बढ़ेगी। जैसे आप लोगों ने देखा कि अभी कोरोना चल रहा है, जो आप लोग के क्या है, कहीं ना कहीं यदि अपन चारों ओर घूम फिर के देखें तो कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति से रिलेटेड है। तो अपन ये देखते हैं कि ये स्थिति आप लोगों की बन गई। ऐसा ही आप लोगों के देखो, प्रौद्योगिकी से हमारा दैनिक जीवन प्रभावित होगा तो हमारा समाज भी इससे प्रभावित होता है। अपना दैनिक जीवन प्रभावित होगा तो अपन क्या है, समाज में ही तो आते हैं। तो इसका मतलब भौतिकी के बिना प्रौद्योगिकी अधूरी है, और प्रौद्योगिकी के बिना अपना दैनिक जीवन या अपना समाज अधूरा है। आज प्रेजेंट में हम लोग यदि जैसे लाइट नहीं आती तो हम लोग लगभग कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति आप लोग की बन गई। एक आप लोग के एक उदाहरण में ले लेता हूँ। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि अपने पहले के समय में रेडियो हुआ करता था, ठीक है, जिस पर एक कार्यक्रम आया करता
आकाशवाणी। ठीक है, गांव तक इसकी पहुंच बहुत ही कम थी। आज अपन देख रहे हैं आप लोगों के पास में नए नए चैनल आप लोगों के रेडियो पे आ गए, जिसको आप लोग एफएम कहते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर होता है। एफएम जो होता है इसमें आप लोग देखते हैं रेडियो मिर्ची, आप लोगों के सिटी चैनल है, बहुत से आप लोगों के रेडियो तड़का है, बहुत से चैनल आप लोगों को देखने को मिलते हैं जयपुर जब आप लोग जाते हैं तो। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि पहले के समय में आप लोगों के पास में यदि टीवी होता था, यदि अपन टीवी की बात करें तो आप लोगों के पास में जो टीवी हुआ करता था, उस टीवी में अपन पहले के समय में एक ही चैनल देखा करते थे जिसको बोलते थे आप लोग दूरदर्शन। क्या बोलते थे? दूरदर्शन। फिर दूरदर्शन से आप लोगों के पास में दूरदर्शन 1 और दूरदर्शन 2 हुआ, DD1 DD2 हो गया, DD न्यूज़ बन गया। और आज स्थिति ऐसी है कि आप लोग यहाँ आप लोग के जो सेटो बॉक्स लगता है उसमें इतने चैनल आते हैं कि आप लोग जिस कैटेगरी का चैनल आप लोगों को चाहिए आप लोगों को वह उपलब्ध हो जाएगा। पहले के समय में आप लोग देखते थे कि अपनी छत पर बहुत ऊंचाई पर एक एंटेना लगाया जाता, बड़ा एंटेना जो टीवी की सिग्नल पकड़ा करता था। जो आप लोगों के ये जो टीवी होता है या अपन रेडियो की बात करते हैं या आप लोगों के पास में टेलीफोन होता है, ये जो टीवी है, टीवी के लिए जो आप लोग देखते थे पहले एंटेना लगता, फिर वो धीरे धीरे छोटा हो गया, सेटो बॉक्स आ गया केबल वाला। फिर आज स्थिति ऐसी होगी कि वायरलेस सेटो बॉक्स आप लोग के आने लगे, बिना वायर के सेटो बॉक्स आते हैं। और ऐसे ही आप लोगों के ऐसी स्थिति बन गई आप लोगों के टेलीफोन के लिए। जो टेलीफोन है, पहले के समय में आप लोगों के टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, पहले के समय में पेजर वगैरह ऐसे कुछ उपकरण हुआ करते थे जो टेलीफोन के रूप में संचार के लिए काम में लिए जाते थे। धीरे धीरे स्थिति ऐसी बन गई कि आप लोगों के कंप्यूटर के रूप में आप लोगों के टेलीफोन बन गया। टेलीफोन को मोबाइल के रूप में आप लोगों ने ले लिया, जो एक कंप्यूटर ही है जिसको अपन जेब में रख लेते हैं। तो ये पहले वायर वाला हुआ करता था, मोबाइल आजकल बिना वायर वाला होता है, वायरलेस होता है। तो ऐसे आप लोगों की स्थिति होती है। इन सब के लिए जो तरंगे काम में आती है उन तरंगों को अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे टेलीफोन में, रेडियो में और टीवी में, जो भी आप लोग बोलते हैं, एफएम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, इन सब में इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण होता है। और संचरण जो होगा तो संचरण, और एक आप लोगों के संसूचन शब्द और आता है, संचरण होता है। तो संचरण के माध्यम से ही ये डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित किए जाते हैं, एक स्थान दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं, जिससे हमें यहाँ सिग्नल के रूप में आप लोगों के प्राप्त होते हैं। टीवी में भी सिग्नल होता है, रेडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, मोबाइल आप लोग बोलते हैं उसमें जो टावर होता है, ये सब क्या है? एक माध्यम के द्वारा अपन संचित करते हैं, जिसको आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। लास्ट का चैप्टर आएगा आप लोग के 12th क्लास में फिजिक्स का। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोग के पास में एक इंजन और होता है। अपन यदि इंजन की बात करें तो इंजन आप लोग के सबसे पहले भाप इंजन आया करता था। कौन सा आता था? भाप इंजन। और जो आप लोग के पास में भाप इंजन आता, ये भाप इंजन बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत करता था। ये जो भाप इंजन है ये बहुत ज़्यादा ईंधन की खपत करता, बहुत ही कम कार्य हमें दे पाता, प्रदूषण सबसे ज़्यादा करता। फिर आप लोगों के पास में पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल और डीजल के आप लोगों के इंजन आने लग गए, जो क्या करते हैं? भाप इंजन की अपेक्षा कम तो ईंधन का उपयोग करते हैं, कम से कम प्रदूषण करने की कोशिश करते हैं और कार्य क्षमता भाप के इंजन से ज़्यादा होती है। अपन देखते हैं भाप इंजन जो होता है उसकी जो गाड़ियाँ चलती है, पहले ट्रेन वगैरह जो मालगाड़ियाँ वगैरह चला करती थी उसमें उसकी स्पीड कम होती थी। जो अपने पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। फिर अपन आगे बात करें तो आप लोग के पास में अब तो स्थिति ऐसी होगी कि आप लोग के CNG का इंजन आने लग गया। CNG का इंजन होता है, बहुत अच्छा एवरेज देता है। CNG का इंजन होता है, यह प्रदूषण बिल्कुल नहीं करता, बहुत ही अच्छी स्थिति में आप लोग के देखा जाए तो CNG ईंधन काम में लेता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, तो कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो चीज़ें आप लोग के हैं ये सब भौतिकी के द्वारा बनती है, इंडस्ट्रीज इनको डेवलप करने का काम करती है और समाज इसका उपयोग करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट आप लोगों का है, अब देखो अपने लिए कुछ चीज़ें और है। जैसे अपन ये देखें कि आप लोगों के एक वायुयान की यदि अपन बात करें, वायुयान बोल सकते हैं
या जेट यान अपन बोल सकते हैं, या रॉकेट अपन बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों के आकाश में चलने वाले उपकरण हैं जो ईंधन की खपत करते हैं। ये जो ईंधन की खपत करते हैं इनमें भी आप लोगों के फिजिक्स काम में आती है, और इसमें आप लोगों के फिजिक्स में न्यूटन का गति का द्वितीय नियम और तृतीय नियम काम में आता है। जब ये गति करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा इनमें इंजन लगे होते हैं, और जो ईंधन काम में लिया जाता है उस ईंधन में जब ये गति करते हैं तो यहाँ आप लोगों के दो नियम काम में आते हैं। एक तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऐसा ही आप लोगों के हैं, जैसे बिजली की अपन बात करें, विद्युत की यदि अपन बात करें तो आप लोगों की विद्युत जो होती है वो टरबाइन के द्वारा बनती है। इसमें आप लोगों के पास में नाभिकीय रिएक्टर आता है, नाभिकीय रिएक्टर आप लोग बोल सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं परमाणु भट्टी। ये जो परमाणु भट्टी होती है, इस परमाणु भट्टी में आप लोगों के एक सिद्धांत काम में आता है जिसको अपन कहते हैं नाभिकीय विखंडन सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन सिद्धांत। ऐसे यदि आप लोगों के पास में मान लो जो लाइट है वो लाइट नहीं आ पाती तो अपन क्या करते हैं, अल्टरनेट व्यवस्था करते हैं और आप लोगों के जनित्र काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? जनित्र। इसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं जनरेटर। क्या बोलते हैं? जनरेटर से, जिससे हम लोग बिजली बनाते हैं। तो इसमें आप लोगों के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत काम में आता है। तो देखो आप लोगों ने देखा फिजिक्स के आप लोगों के सिद्धांत काम में आ रहे हैं यहाँ पे, और फिजिक्स के बिना आप लोग के ये प्रौद्योगिकी में काम में आने वाले जो आप लोग की मशीनरी है, ये मशीनरी काम में नहीं आ पाती। और इनका उपयोग कहाँ होता है? ये बिजली बनाता है जो हमारा समाज करता है। ये आप लोग के नाभिकीय रिएक्टर बिजली बनाता है जिसका उपयोग हमारा समाज करता है। और ये वायुयान हो गया, इन सब का उपयोग भी हमारे समाज के द्वारा ही किया जाता है। अब अपन देखते हैं अगला पॉइंट आप लोगों का है कि भौतिक विज्ञान, जो आप लोग के अन्य विज्ञान है, जैसे आप लोग के केमिस्ट्री हो गई, आप लोग के जीव विज्ञान जिसको आप लोग बायोलॉजी कहते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं स्पेस साइंस, खगोल शास्त्र जो है उसकी यदि अपन बात करें, या आप लोगों की जो मैथमेटिक्स है इससे ये किस प्रकार से रिलेटेड होता है वो चीज़ें अपन और देख लेते हैं। तो सबसे पहला अपन पॉइंट देखेंगे यहाँ पे भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञान की शाखाओं से संबंध। अन्य शाखाओं से संबंध देखो किस प्रकार से है। सबसे पहला अपन ले लेते हैं रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान से किस प्रकार से संबंध है? देखो आप लोगों के पास में भौतिक विज्ञान की कुछ एक्टिविटीज हैं, जैसे अपन बोले रेडियो एक्टिवता। जो रेडियो एक्टिवता होती है वो फिजिक्स की देन है, लेकिन काम में किस में आती है? रसायन विज्ञान में भी काम में आती है, और आप लोगों के यहाँ पर भी काम में आती है। जैसे अपन बोल सकते हैं तो आप लोगों के पास में जो एक्स किरणें होती हैं, उन एक्स किरणों की यदि अपन बात करें तो एक्स किरणें हो गई, या एक्स किरणों का आप लोग बोल सकते हैं विवर्तन हो गया। या फिर अपन देखें कि जो परमाणु होता है, परमाणु की जो संरचना होती है, आपने शायद देखा होगा परमाणु की संरचना रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। लेकिन आप लोगों के रसायन विज्ञान में जो आप लोग के पीरियोडिक टेबल बनाई गई उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पे हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग काम में आती है तो परमाणु संरचना, तो ये आप लोगों के पास में केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मतलब इसका व्युत्पन्न, मतलब ये देन तो है फिजिक्स की, लेकिन काम में कहाँ आती है? रसायन विज्ञान में। ऐसे आप लोगों के एक्स किरणों का विवर्तन होता है। चलो फिर आगे देखते हैं। तो आप लोगों के पास में 2 नंबर पॉइंट है जीव विज्ञान।
2 नंबर पॉइंट आप लोगों के जीव विज्ञान। देखो जीव विज्ञान में सबसे पहले अपन बात करें तो ये सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप और एक दर्शी और होती है आप लोगों के, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोदर्शी। देखो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रोदर्शी, मतलब ये देन तो है आप लोग के फिजिक्स की, मतलब ये आती तो फिजिक्स में है, इनका निर्माण तो फिजिक्स में किया गया है, लेकिन इनके द्वारा हम लोग देखते हैं जो आप लोग के जैविक घटनाएं होती हैं, जैविक घटनाओं के अध्ययन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। किसमें? ये आप लोगों के बायोलॉजी में किया जाता है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ये। फिर अपन बात करें नंबर 3 की। नंबर 3 आप लोगों के है खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र में आप लोगों के पास में खगोलीय दूरदर्शी, जो आप लोगों के पास में खगोलीय दूरदर्शी है, वो खगोलीय दूरदर्शी आप लोगों के खगोलीय पिंडों को, या बोल सकते हैं आप लोग ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, या बोल सकते हैं जो दूरियां होती हैं, जो बहुत अधिक दूरी होती है, उन दूरियों के मापन के लिए क्या काम में आती है? खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी आप लोग के भौतिक विज्ञान की देन है, लेकिन ये काम में कहाँ आती है? खगोल शास्त्र में काम में आती है। फिर आप लोग देखते हैं तो आप लोग के पास में नंबर 4 है मैथ्स, यानी कि गणित। गणित के जो आप लोग के सूत्र हैं, गणित के जो सूत्र हैं, वो सूत्र आप लोग के कहाँ काम में आते हैं? भौतिक विज्ञान में। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और अपन ये कहते हैं कि ये जो आप लोगों के पास में मैथ है, ये गणित जो है वो भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है। क्या होती है ये? रीढ़ की हड्डी होती है। मतलब अपन इसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? मैथ्स। मैथ्स के बिना अपन भौतिक विज्ञान को नहीं पढ़ सकते, ये मान के चलें। मैथ्स ही नहीं, आप लोग के रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र और मैथ्स, इनके बिना हम लोग भौतिक विज्ञान को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि भौतिक विज्ञान इन सब से रिलेटेड है और ये एक दूसरे से संबंध रखती है। तो इस प्रकार से आप लोग के जनरल फिजिक्स चल रही थी, ये आप लोगों का पहला चैप्टर है, जनरल फिजिक्स का ही है। तो आप लोगों की आज की क्लास को अपन इतना ही रखेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी फिर। और आप लोगों के लिए सब्जेक्ट क्या है? नया सब्जेक्ट है, नई चीज़ है। आप लोग भी ज़्यादा लंबा यदि आप लोगों के वीडियो रहेगा तो समस्या हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाओगे। अपने को बोर नहीं होना। यदि आप लोग बोर हो गए तो आप लोगों को सब्जेक्ट टफ लगने लग जाएगा। मैं नहीं ये चाहता, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को सब्जेक्ट टफ लगे। आप लोगों की सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।